आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित विभाजन कीजिए। वर्क आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। ये जो डिवीज़न हैं दिए हुए, इनको करना है। ठीक है, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जा रहा है। एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट आप देखिए, 10x - 25 डिवाइडेड बाय 5। इसको इससे डिवाइड करना है। ठीक हो गया, तो दिस इज इक्वल टू, डिवाइड का मतलब हुआ 10x - 25 होल डिवाइडेड बाई 5। 10x - 25 होल डिवाइडेड बाई 5। 5 से 5 को कॉमन लीजिए। 5 यहाँ से कॉमन आप ले सकते हैं। कैसे? जैसे मैं इसके फैक्टर करूँगा तो इसको लिख सकता हूँ मैं 5 × 2, 5 × 2 = 10, और x मल्टीप्लाई में है इंटू एक्स, माइनस 25 को लिख दूंगा 5 × 5 होल डिवाइडेड बाई 5। 25 को क्या लिख दिया? 5 × 5। 10x को क्या लिख दिया? 5 × 2 × x। नाउ दिस इज इक्वल टू 5 5, दोनों जगह कॉमन है। 5 5, तो 5 कॉमन हो गया। 2 है यहाँ, यहाँ नहीं है। x है यहाँ, यहाँ नहीं है। केवल कॉमन क्या है? 5 कॉमन है। 5 केवल कॉमन है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो 5 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? यहाँ पर ये बचा 5 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा? 2x बचा। 2 × x मतलब 2x, माइनस एक 5 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बच गया 5 होल डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, और 5 से 5 कट जाएगा। 5 1 = 5, एक बार 5 1 = 5, और 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो दिस इज इक्वल टू 2x - 5 आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, कितना आया? 2x - 5 आ गया। इसमें इसका डिवाइड किया तो हमें मिल गया 2x - 5। ठीक है, चलिए इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट। 10x - 25 डिवाइडेड बाई 2x - 5। अब ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, और बारीकी से देखा जाए तो ये द्विपद है, ये भी द्विपद है। दो पद हैं, दो पद हैं। ठीक है, बाइनोमियल बाइनोमियल, आप इसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल, बहुपद बहुपद। ठीक है, कैसा लिख दूंगा? दिस इज इक्वल टू 10x - 25 डिवाइडेड बाई 2x - 5। 10x - 25 डिवाइडेड बाई 2x - 5, डिवाइड का चिन्ह है, ये आ गया। इसके फैक्टर करिए। 10 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? अब हम ये देखेंगे ना कि कॉमन क्या है। ऐसा कौन सा टर्म है, ऐसा कौन सा पद है जो यहां भी है और यहां भी है। ठीक है, तो 10 को मैं क्या लिख दूंगा? 5 × 2, 5 2 = 10, और x भी मल्टीप्लाई में तो इंटू एक्स लिख देता हूं। ठीक है, माइनस 25 को मैं क्या लिख दूंगा? 5 × 5 लिख दूंगा। 25 को लिख दूंगा 5 × 5 होल डिवाइडेड बाई 2x - 5। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब चलिए इसका रिमेनिंग पोर्शन यहां सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास क्या आया है उधर, और डिवाइड करने के बाद क्या आने वाला है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। आप देखिए, ये है मेरे पास, यहां लिख लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं।
5 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5। ये जो है ये मैंने यही कॉपी कर दिया। 5 कॉमन आ गया दोनों जगह, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ x है, यहाँ नहीं है, यहाँ 5 है, तो एक ही 5 है, तो ये तो कॉमन आ गया दोनों जगह से। ओनली 5 इज कॉमन देयर, केवल 5 ही तो कॉमन है, 5 कॉमन हो गया, तो 5 मैंने यहाँ बाहर ले लिया। अंदर क्या बचेगा, ये 5 तो कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा 2x, यहाँ पर बच गया 2x माइनस एक 5 कॉमन आ गया, तो -5 होल डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5। 5 कॉमन आ गया, क्या बचा 2x माइनस 5। अब आप देखो क्या कटने वाला है, किसको मैं कट कर सकता हूं, आप देखिए 2x माइनस 5 और 2x माइनस 5, इससे ये कट जाएगा वन टाइम, एक बार। न्यूमरेटर में भी वही है, डिनोमिनेटर में भी वही है, जो अंश में वही हर में है, कट जाएगा वन टाइम, और 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, तो दिस इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल में इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, इस बहुपद में इस बहुपद से भाग दिया, तो मेरे पास कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 5 आ गया। ठीक है, अब चलिए इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए, बस इस रूप में करना है। फैक्टर डियर स्टूडेंट आपने पढ़े हुए हैं, फैक्टर्स, और प्रैक्टिस कर लीजिए फैक्टर्स की। ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए आसान लगेंगे और आसानी से आप इनको सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक हो गया, तो चलिए इसका मैं थर्ड पार्ट पे आता हूँ। आइए डियर स्टूडेंट, देखिए थर्ड वाला पार्ट है इसका, ये है 10y इंटू 6y प्लस 21, 10y 6y प्लस 21 डिवाइडेड बाई 5 2y प्लस 7। 10y 6y प्लस 21 डिवाइडेड बाई 5 2y प्लस 7। अब देखो दिस इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 10y 6y प्लस 21 होल डिवाइडेड बाई 5 2y प्लस 7। डिवाइड है, भाग का चिन्ह है, डिवाइड करना है, तो दिस बाय दिस, ये अंश में रहेगा, ये हर में रहेगा, ये न्यूमरेटर बनेगा, ये डिनोमिनेटर बनेगा। ठीक हो गया। अब आप देखो डियर स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू 10y को क्या लिख सकता हूं, 10 इंटू वाई। ठीक हो गया, यहां से कुछ कॉमन आएगा, तो पहले मैं इसका जरा फैक्टर कर लेता हूं। अंदर 6 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, तो 3 इंटू 2 इंटू वाई प्लस 21 को लिख सकता हूं 3 इंटू 7, 3 7 जा 21, 6y को क्या लगा, 3 2 जा 6, 6y, और 21 को 3 इंटू 7 होल डिवाइडेड बाई 5 2y प्लस 7। और आगे देखिए आप, दिस इज इक्वल टू क्या कॉमन आ जाएगा इसमें, और इसमें क्या कॉमन है, 3 3 3 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है, तो मेरे पास 10 इंटू वाई, तो यहाँ था ही, कॉमन क्या आ जाएगा 3, ये सार्वगुणनखंड हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया 3 इंटू 3। अब 3 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा 2y, 3 कॉमन आ गया ना, अंदर क्या बचा 2y, 2y प्लस, ये तो कॉमन आ गया, अंदर बचा 2y प्लस, ये कॉमन आ गया, तो क्या बचा 7 होल डिवाइडेड बाई,
इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, 5 इंटू 2y प्लस 7। 5 इंटू 2y प्लस 7 को क्या लिख सकते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई, इसका इसका मल्टीप्लाई। अब देखो 5 से ये कटेगा, 5 टू जा 10, ठीक है ना, 5 टू जा 10, इससे ये कट जाएगा। न्यूमरेटर में भी 2y प्लस 7 है, डिनोमिनेटर में भी 2y प्लस 7 है, तो इससे ये कट गया, इससे ये कटा, और 5 से 10, 5 टू जा 10, 5 दूने 10। अब कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में क्या बचा, आप देख रहे हैं 2 इंटू वाई इंटू 3, यहाँ तो कुछ नहीं, ठीक है। ऊपर क्या बचा, 2 इंटू वाई इंटू 3, और ये कितना हो जाएगा, 3 टू जा 6, 6y हो गया डियर स्टूडेंट। ये आ गया 6y। इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आएगा, 6y आएगा आफ्टर डिवीजन, ठीक है। तो मूल बात क्या है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मेन बात यह है कि फैक्टर करना आना चाहिए। फैक्टर यदि आपने पीछे पढ़ लिए हैं ठीक से, तो इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको फैक्टर आते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो चलिए इसका फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का, कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी देखते हैं। आइए फोर्थ पार्ट, तो क्रम वाइज आगे बढ़ता जा रहा है। अब हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब देखो फोर्थ वाला, आप देखिए फोर्थ पार्ट में देखो डियर स्टूडेंट क्या है, 9x² y², ठीक है। फिर ब्रैकेट के अंदर है 3z माइनस 24, 9x² y², 3z माइनस 24 डिवाइडेड बाई 27xy z माइनस 8। इसमें इससे भाग करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। तो डिवाइड है तो कैसे लिख दूं, पहले लिख दूंगा 9x² y², 3z माइनस 24 होल डिवाइडेड बाई, क्योंकि यहाँ पर डिवीज़न का साइन है, भाग देने का चिन्ह है, तो क्या लिख देंगे, दिस बाय दिस, यहाँ लिख दूंगा मैं 27xy इंटू z माइनस 8, ठीक है। अब वैसे तो अभी 9 से ये कट जाएगा, x से x कटेगा, y से y कटेगा, पर चले विधिवत करते हैं, तरीके से करते हैं, इसके फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक हो गया। कैसे निकलेंगे, 9 इंटू x² को लिख देता हूँ x इंटू एक्स। आपको मालूम है कि x इंटू एक्स x² होता है, और y² होता है y इंटू वाई। x इंटू एक्स x², y इंटू वाई y²। ब्रैकेट के अंदर देखिए 3z को लिख देंगे 3 इंटू जेड, 3z को क्या लिख देंगे 3 इंटू जेड, माइनस 24 को लिख देंगे 3 इंटू 8, 8 3 z 24, 3z होगा 3 इंटू जेड होल डिवाइडेड बाई 27 इंटू XY को लिख देते हैं x इंटू वाई, और यहाँ पर लिख देंगे z माइनस 8। सेम मैंने कॉपी कर दिया, 27xy को क्या लिख दिया 27 इंटू एक्स इंटू वाई, और ये भी मल्टीप्लाई में है। अब चलिए आगे क्या होगा, देखिए यहाँ पर मैं सॉल्व करने के लिए लिखता हूँ, यहाँ से कॉमन देखते हैं, व्हाट इज़ द कॉमन देयर, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, ऐसा कौन सा टर्म है जो यहाँ भी और यहाँ भी है, ऐसा क्या है जो यहाँ भी है और यहाँ भी। आप देख रहे हैं 3 इज देयर, 3 यहाँ भी है और यहाँ भी, तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा 9 इंटू 3, ये 3 में यहाँ से ले आया बाहर, 9 इंटू 3, ठीक हो गया, इंटू
एक्स इंटू वाई, ये तो सब वही है जो था ही। अंदर क्या बचा, 3 जब कॉमन आ गया तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा डियर स्टूडेंट, ये तो कॉमन आ गया 3, यहाँ मल्टीप्लाई में ही आएगा, गुणा में ही आएगा। जब 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, z माइनस 3 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 8 होल डिवाइडेड बाई 27 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड माइनस 8। ठीक है, अब देखो काट देते हैं, इससे ये कट जाएगा, z-8 से z-8, न्यूमरेटर में भी z-8 है, डिनोमिनेटर में भी z-8, ये कट जाएगा। एक x से एक x कट गया, एक y से एक y कट जाएगा। 9 से 27 को काट दीजिए, 9 3 जा 27, ठीक है, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, और 3 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3। ठीक है, अब बचा क्या, यहाँ तो कुछ नहीं बचा हुआ है 1 के सिवाय, या सब 1 है, यहाँ पर 1 है 1 है 1 है 1 है, ये बचा x इंटू वाई, x और y मल्टीप्लाई में बच गए, और x इंटू वाई कितना होता है, x इंटू वाई होता है एक्स वाई, x इंटू वाई कितना होता है, एक्स वाई होता है। हो गया फैक्टर, और सॉरी डिवीजन हो गया। ठीक है, भाग कर रहे थे एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल से, ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिजल्ट आ गया। डिवाइड करने के बाद एक बहुपद को दूसरे बहुपद से डिवाइड कर रहे थे तो ये आ गया, डिवाइड करने के बाद, डिवीजन के बाद। ठीक है, अब इसका 5th वाला पार्ट आप देखिए, 5th वाला पार्ट सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। आइए, इसका 5th वाला पार्ट देखते हैं। आइए, देखिए डियर स्टूडेंट, 5th वाला पार्ट देखिए, 5th वाले पार्ट में क्या है, 96 ABC, ठीक है, 3A माइनस 12, ये है 5B माइनस 30 होल डिवाइडेड बाई 144 A माइनस 4 B माइनस 6। इसको इससे डिवाइड करना है, इसमें इससे भाग करना है, तो चलिए लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू 96 ABC, ठीक है, 3A माइनस 12, 5B माइनस 30 होल डिवाइडेड बाई 144 A माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में है B माइनस 6। ठीक हो गया, डिवीजन है तो ये न्यूमरेटर में रहेगा, ये डिनोमिनेटर में रहेगा, ये अंश है और ये हर है। क्लियर, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब क्या क्या होगा, यहां हमको फोकस करना है, यहां हमको नजर दौड़ानी है, यहां से क्या कॉमन आ सकता है, यहां से क्या कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, आप देखिए 96 ABC को लिख सकता हूं A इंटू बी इंटू सी, ABC क्या हुआ, A इंटू बी इंटू सी। यहां क्या कॉमन हो सकता है, 3 को लिख सकता हूं 3 इंटू A, माइनस 12 को लिख सकता हूं 3 इंटू 4, 3 को क्या लिख दिया 3 इंटू A, माइनस 12 को लिख दिया 3 इंटू 4। दूसरे ब्रैकेट में 5B माइनस 30, यहाँ क्या फैक्टर हो जाएंगे, 5 इंटू बी माइनस 30 हो जाएगा 5 इंटू 6 होल डिवाइडेड बाई 144 A माइनस 4 B माइनस 6। 5B माइनस 30 को क्या लिख दिया, 5 इंटू बी माइनस 30 को लिख दिया 5 इंटू 6।
ठीक हो गया। अब चलिए थोड़ा सा अब यहाँ इसके लिए जगह बना देता हूँ, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। आइए यहाँ सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। बड़ा ध्यान से समझ करके काम करना है, ठीक है, क्रम वाइज चलना है। आराम आराम से काम करिए, समझ करके काम करिए, तो फिर मैथ्स आपको बहुत आसान लगने लग जाएगी। ठीक हो गया। अब इसको मैं यहाँ कॉपी करता हूँ। दिस इज इक्वल टू 96 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। आप देखिए इसमें कॉमन क्या आएगा, 3 कॉमन है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। 3 कॉमन आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में तो रहेगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई है यहाँ, तो 3 कॉमन आएगा तो मल्टीप्लाई के रूप में आएगा, गुणा के रूप में आएगा 3। तो 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बच गया, a माइनस 3 कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा 4। ठीक, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, व्हाट इज द कॉमन देयर, 5 इज द कॉमन। 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये सार गुणनखंड हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। तो 5 कॉमन ले लेता हूँ, 5 इंटू 5 जब कॉमन आ गया तो ब्रैकेट के अंदर बचा b माइनस 5 कॉमन आ गया तो 6, ठीक है। होल डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड कर रहे हैं, आप देखिए, होल डिवाइडेड बाई ये 144, ठीक है, इनटू, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, a माइनस 4 इंटू बी माइनस 6। ठीक हो गया। अब आप देखो b माइनस 6 से b माइनस 6 कट गया, a माइनस 4 से a माइनस 4 कट गया। कटना जानते हैं ना, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर 6/6, तो आप बोलते हैं 6 1 जा 6, तो 1 टाइम, एक बार हो गया। 6 1 जा 6, 6 का 6 में डिवाइड 1, तो वही तो है। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, जो ऊपर है वो नीचे है, तो 1, यहाँ से भी 1, 5 है यहाँ पर, 3 है यहाँ पर। अब 3 को मैं इससे काट देता हूँ, 3 1 जा 3 से काटिए, ठीक है, या फैक्टर कर लेता हूँ, कहीं आप कंफ्यूज में न पड़ जाएं कि ऐसा क्या हो रहा है। देखिए 2 चीज़ तो मैंने काट दी हैं, ठीक है। 144 को अभी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, 144, ठीक है। चलिए अब आप जब प्रैक्टिस बढ़िया करेंगे तो आप सीधे भी कट कर पाएंगे, बजाय छोटे छोटे पार्ट्स में बांटने के, छोटे छोटे फैक्टर बनाने के बजाय आप सीधे भी कट कर पाएंगे। ठीक हो गया। अब देखो ये जो 96 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 96 को मैं लिख सकता हूँ 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से करिए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, 96 को ये सब मल्टीप्लाई में 96 बनाएंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 32, और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 96। टू टू जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और 32 3 जा 96, इंटू a इंटू बी इंटू सी इंटू 3। अब ये तो कट गया था, यहाँ पर 1 था, लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई तो वही आएगा, और यहाँ पर है 5, होल डिवाइडेड बाई। अब बात ये आती है कि 144 के फैक्टर्स कैसे होंगे, तो 144 के आप फैक्टर करिए, मैं तरीका आपको बताता हूँ, ठीक है। 144 के फैक्टर करिए
सबसे पहले 2 से ट्राई करिए। 2 7 जा 14, 4 2 2 जा 4, फिर 2 से भाग करिए, 2 3 6, फिर 12 हो गया, 2 6 के 12, फिर 2 एकम 2, 2 8 दोनों हैं, 2 एकम 2, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड, 2 9 जा 18, फिर 3 से डिवाइड, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। तो हमारे पास क्या हुआ, 144 को क्या लिख दूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। पिछली क्लासेस में आपने पढ़े हैं ऐसे, ठीक हो गया। तो अब आप देखो क्या क्या कट रहा है, 2 से 2 कट गया, 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 3 से 3 कट गया, और एक 3 से 3 कट गया, ठीक है ना। अब बचा क्या क्या, सब कट गए। यहाँ पर 2 बचा है, 2 इंटू, यहाँ पर a बचा है, a इंटू बी इंटू सी, 2 इंटू ए इंटू बी इंटू सी इंटू 5, ये तो बचा। ये बचा हुआ है मल्टीप्लाई में, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, नीचे कुछ नहीं है, सब कट गया। तभी कितना हुआ, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और ए बी सी मल्टीप्लाई में हो जाएगा ए बी सी। ए इंटू बी इंटू सी को आप क्या लिख देंगे, ए बी सी। तो ये आ गया, ठीक है। तो इस रूप में डियर स्टूडेंट, जब आप पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो मेन बात यह है कि आपको ये देखना है कि कॉमन फैक्टर कहाँ कहाँ हैं, उनको ढूंढिए, ठीक है। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो सेम है उसको काट लीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में क्वेश्चन करेंगे। अभी इसमें और भी आगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।